देखो वालो, हमारे पास जो पढ़ने के लिए आज टॉपिक है वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये एक ऑर्गेनिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। बहुत बोले तो बहुत। वो इसलिए क्योंकि ये एक अल्काइल हैलाइड को ईथर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। फिर ईथर से हम लोग कई आगे जाके हम लोग अलग अलग तरीके के रिएक्शन में आगे बढ़ सकते हैं फॉरवर्ड। जो रिएक्शन मैकेनिज्म जिस प्रकार से चलता है अलग अलग वो चल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होता है ये आज हम इस मैकेनिज्म को समझेंगे कि होता कैसे है। समझ में आया। सबसे पहले ये होता क्या है रिएक्शन ये पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एक एल्काइल हैलाइड होता है और एक अल्कोहल होता है। ठीक है। ये अल्कोहल जो होता है ये किसी बेस के प्रेजेंस में रहता है। ठीक है। और ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड एक ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और साथ में हमें मिल जाता है सॉल्ट जिसका हम लोग बेस लेते हैं। ठीक है। इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है क्या है समझते हैं। समझना मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट साइड में ये होता है और इधर पे बेस होता है। ठीक है ना। देखो सबसे पहले जब भी अल्काइल हैलाइड को देखते हो राइट है ना, जैसे अल्काइल हैलाइड है तो ये होता है आर। आर कहने का मतलब क्या हो गया। आर कहने का मतलब हुआ अल्काइल ग्रुप। ठीक है। और Cl एक हैलाइड ग्रुप है। ये एक अच्छा क्या होता है लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है। इसको हम लोग लिविंग ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप मानते हैं तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है। एल्काइल जो होता है ना, और Cl जो होता है सिंस क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पे क्या आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। और एल्काइल जब इससे इलेक्ट्रॉन खिंच जाएगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, वही यहाँ पे डिनोट किया गया है। ठीक है। तो ये एक साथ में पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के जैसा रह रहे हैं। तो ये जो सेंटर हो गया ये निगेटिवली है ना, निगेटिवली चार्ज सेंटर को समझ सकते हैं। और ये सेंटर को क्या कह सकते हैं है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कह सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे देखो ये एक बेस है ना, बेस का काम क्या होता है। एक्चुअली बेस का काम होता ही क्या है, हम लोग क्लास 8 9 10 हर जगह पढ़ रखे हैं कि एसिड बेस में ज़्यादातर रिएक्शन होते हैं। तो बेस का प्रायोरिटी ही होता है कि अगर एसिड बेस रिएक्शन हो सके तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो H देख रहे हो ये H एक एटम से जुड़ा है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। वो 3.5 होता है आफ्टर फ्लोरीन, इसी का नंबर है। ठीक है ना। तो इसका जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो इस पर डेल्टा निगेटिव बहुत ज़्यादा आएगा और इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिविटी जो होगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सीजन से जुड़ा रहने के साथ साथ इस तरह के हाइड्रोजन को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है। ये हाइड्रोजन को होता है क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है। तो ये बेस क्या करेगा, ये बेस यहाँ से आएगा इस एक्टिव एच को खाएगा, या फिर यूं बोलो कि बेस आएगा और एसिडिक एच को खाएगा। ठीक है। जब बेस आएगा और इस एसिडिक एच को खाएगा तो क्या होगा, यहाँ नीचे देखो समझ में आएगा। समझा। जैसे कि ये आर डैश ओ एच है, अल्कोहल है, ये बेस आया यहाँ से एच को खाया है ना, तो एच एच प्लस के फॉर्म में निकलता है, एच प्लस के फॉर्म में निकलता है। ठीक है। तो जब एच प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो ये एच अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहने देगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज डिनोट कर रहा है कि हाइड्रोजन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास रह गया। ठीक है। तो ये आर ओ माइनस बन गया अभी हमारा। ठीक है। तो ये जो आर ओ माइनस बन गया और बेस से एन ए प्लस इसी के साथ में आ जाएगा क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में रहता है राइट। तो आर ओ माइनस एन ए प्लस। ठीक है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं एल्कोक्साइड आयन, इसका नाम होता है एल्कोक्साइड आयन। ठीक है। तो ये एक एल्कोक्साइड आयन यहाँ पे हमारे पास हो गया। ठीक है। अब ये एल्कोक्साइड आयन क्या करेगा कि इस आरसीएल को देखेगा है ना, जो भी हमारा एल्काइल हैलाइड है इसको देखेगा। ठीक है। जस्ट हमने डिस्कस किया था कि अल्काइल हैलाइड पे आर जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है और सीएल जो होता है ये निगेटिवली चार्ज सेंटर होता है। ठीक है ना। तो अभी क्या होगा कि ये जो है निगेटिव चार्ज वाला है ना इस पॉजिटिव चार्ज वाले पे अटैक कर देगा। ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है और ये बन जाता है हमारा इथर। ठीक है। तो ये करेगा अट्रैक्ट है ना, और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और क्लोरीन निकलने के साथ क्या बन जाएगा हमारा इथर बन जाएगा। ध्यान से देखोगे तो ये आर डैश अल्कोहल वाला है और ये जो आर है ये हमारा पहले वाला जो है ये अल्काइल हैलाइड वाला आर है। ठीक है। तो यहाँ से बन गया हमारा ईथर। यही मैकेनिज्म था इसका विलियमसन ईथर सिंथेसिस का। ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि CH3ONA है। ठीक है। और CH3Br है। देखो अब जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि अल्कोहल दे दिया बेस दे दिया। ठीक है। ये रिएक्शन वाइज रिएक्शन वेरी करता है। ठीक है ना। जैसे कि ये देखो यहाँ पे दिख रहा है अल्कोक्साइड आयन हमें सीधा दिख रहा है। ठीक है। कहने का मतलब है कि वो पहले CH3OH और साथ साथ में हमें कोई बेस दे रखा होगा। ठीक है। ये बेस इसको लेके गया होगा तब ये बन चुका होगा और इसके साथ CH3O के साथ Na यहाँ बेस का आके जुड़ चुका होगा। ठीक है ना।
तो ये एल्कोक्साइड आयन तो बन चुका है ना। तो जब भी ये हो तुम्हें ये सोचना है कि Na पे प्लस और इस पे माइनस है, CH3O माइनस है। अब ये CH3O माइनस क्या करेगा, यहाँ का CH3 पे अटैक करेगा और ब्रोमिंग बीइंग ए गुड लिविंग ग्रुप, ये क्या होगा, ब्रोमिंग यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो CH3O माइनस यहाँ का और CH3 यहाँ का जुड़ के इथर बनाएगा। अब ये इथर कैसा बना देखना जरा, सिमेट्रिकल इथर है। सिमेट्रिकल मतलब जो इधर है वही इधर है, तो सिमेट्रिकल इथर यहाँ से बन रहा है, ठीक है। अब वही दूसरे एग्जाम्पल को देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से। फिर से ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन है। अब इस एल्कोक्साइड आयन में देखो सोडियम नहीं दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में दिखाया हूँ सोडियम अभी यहाँ पे नहीं दिया, सीधा एल्कोक्साइड आयन दिया। तो ऐसा भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, या फिर ऊपर जिस तरह अल्कोहल और बेस है ना साथ मिला के भी दे सकता है एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये क्या करेगा, अब सीधा इस पे अटैक करेगा CH3 पे। CH3 पे अटैक करेगा तो Br यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। Br यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, ये CH3 CH2O यहाँ वाला आया, और क्या है ये वाला जो CH3 है ये यहाँ पे हमें एज इट इज दिख रहा है। तो अभी साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या बन गया, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है ये एक बढ़िया मेथड है सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए भी, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए भी, एल्काइल हैलाइड के जरिए, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड के जरिए हम लोग बना सकते हैं, मतलब सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस का ऑर्डर देखा जाए तो स्टार्टिंग में हमने जस्ट पढ़ा था कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो होता है ये SN2 मैकेनिज्म के जरिए प्रोसीड करता है, ठीक है ना। तो सिंस SN2 मैकेनिज्म के जरिए प्रोसीड करता है तो हमें SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर पता होना चाहिए, राइट। अगर आपको नहीं पता कि SN2 क्या होता है, SN1 क्या होता है, तो आप हमें कमेंट कर दें, हम उस पर बढ़िया से समझा देंगे कि SN2 SN1 क्या होता है। बाकी यहाँ समझे कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा अटैक जो होगा एल्काइल हैलाइड पे, एल्काइल हैलाइड पे ये अगर CH3X होगा तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत ही फास्ट देगा, राइट। अगर 1 डिग्री RX होगा और इसके कंपेयर में है ना तो ये होगा। फिर 2 डिग्री RX में थोड़ा सा इसका स्पीड स्लो हो जाएगा, और 3 डिग्री RX जो होता है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस लगभग नहीं ही देता है, ठीक है ना। किसी किसी को ये भी डाउट होगा कि ये भी तो 1 डिग्री RX है और ये भी 1 डिग्री RX है ना, दोनों तो 1 डिग्री RX है, हाँ दोनों 1 डिग्री ही RX है ना। फिर भी क्या है कि CH3X क्यों लिखा और इधर 1 डिग्री RX क्यों लिखा, समझना है ना। कि जैसे CH3X अगर लिखता हूँ तो ये तो 1 डिग्री RX है, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CH3 CH2 है ना, CH2 फिर X लिखता हूँ, राइट, तो ये भी अभी भी 1 डिग्री RX ही है ना। हेलोजन किसके साथ जुड़ा है, तो 1 डिग्री वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये कार्बन 1 डिग्री वाला कार्बन है। और उससे जुड़ा जो ये हैलाइड है ये 1 डिग्री वाला, इनफैक्ट ये पूरा क्या है 1 डिग्री हैलाइड है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये भी 1 डिग्री वाला ही है, ये भी 1 डिग्री वाला ही है। SN2 जो होता है वो क्या है कि स्टेरिक फैक्टर पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इनफैक्ट यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए CH3X को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री RX, ठीक है ना। तो 1 डिग्री RX कई सारे हो सकते हैं, CH3X जो होता है प्राइमरी सबसे पहला 1 डिग्री RX यही होगा, ठीक है। इसी तरह विलियमसन ईथर सिंथेसिस यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। एक बार समराइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस यहीं से समझते हैं अच्छे से। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या था है ना, ये SN2 मैकेनिज्म के जरिए प्रोसीड करता है। इसमें क्या होता है, बेस आता है, यहाँ का एसिड एक H को खाता है, RO माइनस बनाता है, ये RO माइनस इस R पे जाके अटैक करता है, यहाँ से Cl निकल जाता है। जब Cl निकल जाता है तो RO माइनस और R जुड़ के ROR डैश का फॉर्मेशन करता है। कभी कभी ये R सेम भी हो सकते हैं, राइट, अल्काइल जो ग्रुप हो वो सेम हो सकता है। सेम होगा तो बनाएगा सिंपल इथर या फिर सिमेट्रिक इथर, अगर अलग हुआ तो अनसिमेट्रिकल इथर है ना बनाएगा, ठीक है। तो यही था विलियमसन इथर सिंथेसिस। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।